बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान के वर्स नंबर 52 की रोशनी पे मुस्लिम लीडरशिप पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern Muslim leadership, तो हम सब जानते हैं कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं इस वक्त मुस्लिम स्टेट्स हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की जो लीडरशिप है ना, वो वेस्ट की स्लेवरी में है, वो वेस्टर्न स्लेव्स हैं। एज यू नाउ दैट कि जो हमारे लीडर्स हैं वो वेस्ट की नाराजगी को किसी सूरत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, और वेस्ट का जो हुक्म होता है उसके आगे बस यस सर यस सर यस सर, कभी इनकार नहीं हो सकता, कभी बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता, कभी नो सर सुनने में आपको नहीं मिलेगा, हर चीज में यस सर, बिकॉज दीज पीपल्स आर स्लेव्स। आप सब जानते हैं कि ये पैसे का कमाल है, ये फेम का कमाल है, ये दौलत का, कुर्सी का नशा है, उसी का कमाल है जिसकी वजह से ये अपने होशो हवास से बेखबर हो बैठे हैं, ये बिल्कुल पागल हो बैठे हैं, जस्ट बिकॉज इन वेस्टर्न स्लेवरी, पैसे की दौलत से, पैसे की बदौलत से। अब अगर इसी चीज को आप आज से 1450 साल पहले देखते हैं ना, प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दौर में भी, तब भी सेम ऐसी ही कंडीशन थी, ऐसी ही सिनेरियो था। As you know that कि Prophet Muhammad अलैहिस्सलाम was really great leader in the human history। हम सब जानते हैं कि उस वक्त भी जितनी नॉन मुस्लिम लॉबीज थी ना, वो भी प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पैसे के जोर से खरीदना चाहती थी, वो भी आपको पैसे की लालच दिया करती थी, वो भी आपको औरत की लालच दिया करते थे कि किसी तरह आप हमारे सिस्टम को मान लें, किसी तरह आप हमारे सिस्टम के आगे सरेंडर कर लें, किसी तरह आप हमारे सिस्टम के आगे झुक जाएं। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो कभी उनके सिस्टम के आगे नहीं झुके। ना आपने उनका पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया, ना आपने उनका सोशल सिस्टम अपनाया, ना आपने उनका इकोनॉमिकल सिस्टम अपनाया, ना आपने उनका जुडिशियल सिस्टम अपनाया। सबका बाइकआउट किया और अपना एक सिस्टम डेवलप किया, अपना एक नया सिस्टम बिल्ड किया जो जस्ट की बुनियाद पर था। प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्यों उनके सिस्टम के आगे नहीं झुके? जस्ट बिकॉज के ही वॉज नॉट मटीरियलिस्टिक। आप सब जानते हैं ना कि उनके दिल में पैसे की मोहब्बत नहीं थी, उनके दिल में फेम की मोहब्बत नहीं थी, वो मटीरियलिस्टिक नहीं थे। और हम अपनी लाइफ की स्टडी करें, वी पीपल्स आर टू मच मटीरियलिस्टिक, बिकॉज हमारी तरबियत ही कुछ ऐसी हुई है, हमारे वालिदैन ने घुट्टी में ही पैसे की मोहब्बत, फेम की मोहब्बत हमारी घुट्टी में ही डाली है। इसी वजह से वी आर टू मच मटीरियलिस्टिक। हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसका भी नाम बदनाम करते हैं, अगर हम जुडिशरी में आते हैं तो हम ऐसे ऐसे फैसले सादिर करते हैं ना वेस्ट की खुशनुदी के लिए, जस्ट पैसे की खातिर, बिकॉज हमारी घुट्टी में ही पैसा जला था। और इसके अलावा जिंदगी के जिस शोबे में भी हमें मौका मिलता है ना, हम उसी शोबे का इमेज ब्लर कर देते हैं जस्ट पैसे की खातिर। हम करप्शन करते हैं, हम अपनी फील्ड के साथ जस्ट नहीं करते, इंसाफ नहीं करते। इसी वजह से हमारा हर शोबा आज करप्शन का शिकार है, धोखाधड़ी चलती है, मिलावट चलती है, हम बिल्कुल जवाल का शिकार हुए हैं, जस्ट बिकॉज हम ना मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम सही मायनों में तरक्की करें तो हमें अपने कॉज के साथ, हमें अपनी फील्ड के साथ प्यार करना होगा, ना कि पैसे से, दौलत से। प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो कॉज था ना, आपको उससे प्यार था, आपको अल्लाह की खुशनुदी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अगर हम आज अपने फील्ड से प्यार करें, अपने कॉज से प्यार करें ना, पैसे को एक साइड पे रखें, पैसे को बिल्कुल नजर में ना रखें और अपनी फील्ड से सच्चे दिल से, लगन से काम करें, अल्लाह ताला बिल्कुल उसमें बरकत डालेंगे और उसमें हमें सक्सेस भी मिलेगा। हम आते हैं, हमारा जो कॉज, हमारा एक मिशन होता है, वही पैसा होता है, सो फिर हम वहां पर भेड़िए बन जाते हैं और अपनी अवाम का खून चूसते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मटीरियलिज्म से बचिए, पैसे की मोहब्बत को दिल में घर ना कराइए और अपने मिशन, अपने कॉज के साथ सिंसियर हो जाइए। अल्लाह ताला हमें कामयाबियाँ अता फरमाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक